यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम बड़ी खुशी के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे, उससे आशीषें ग्रहण करेंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 150 में, प्रभु के महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, पिता परमेश्वर तेरी आराधना हो। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुक्तिदाता की स्तुति हो, जीवन दाता यीशु की स्तुति हो, करुणा सागर यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, महिमा, 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 आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, महिमा, 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 महिमा। सब लोग एक साथ मिलकर के प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी स्तुति के गीत गाएंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, तालियां बजाते हुए खुशी के साथ, उल्लास के साथ। पिता नाम 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 भजो रे, 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 पिता नाम 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 भजो रे। यीशु नाम 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 भजो रे, 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 यीशु नाम 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 भजो रे। आत्मा नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे। सब लोग आत्मा नाम 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 भजो रे, 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 आत्मा नाम
प्यारा नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। प्यारा नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। प्यारा नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। प्यारा नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। मुक्ति नाम 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 भजो रे, मुक्ति नाम 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 भजो रे। मुक्ति नाम 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 भजो रे। सब लोग खुशी के साथ, उत्साह के साथ भजो रे। मुक्ति नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। मुक्ति नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। शांति नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। शांति नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। शांति नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे। शांति नाम 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 भजो रे। खुशी और उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ नाम नाम भजो रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हाथों को ऊपर उठाते हुए हालेलुया, सब लोग हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बार बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हृदय की गहराई से सब लोग एक साथ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आनंद के साथ बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। उन सारी बातों को जो आपको इस समय चिंता के लिए कारण बनी हुई है, इस समय अपने मन से दूर हटाइए। अपनी व्यस्तता को दूर रखिए, हृदय खोलिए। प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारी सुधि लेता है। आपके जीवन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में आपका ईश्वर सोचता है। इसलिए सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु में विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय जीवित है, आपके पास हैं। वो आपका हिस्सा है। उसका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हमारे पापों में अवस्था में भी जब हम टूट जाते हैं, निराश उदास हैं,
अपने निर्दोष भावना महसूस करते उन सारे क्षणों में भी हमारे साथ हैं। उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करना। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, प्रभु यीशु आपके करीब है, महसूस कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। उसने आपके लिए क्या नहीं किया, उसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई। इसलिए अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करना, मन लगाना, विश्वास करना कि मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है, मेरा प्रभु मेरे लिए सोचता है। समर्पित हो जाइए समय, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। आप किन किन बातों के बारे में चिंतित हैं, परेशान हैं, उन सारी बातों को इस समय प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कीजिए। ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु यीशु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आने दीजिए, स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। दरवाजे खोलिए, हृदय के दरवाजे खोलिए, परिवार के दरवाजे खोलिए, घर के दरवाजे को प्रभु यीशु के लिए खोलिए। यीशु आपके जीवन में आएंगे। मेरी बात पर विश्वास करना मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु आज आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार पूर्ण कार्य करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। आंखें बंद करना इस समय, हृदय खोलना। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे संभालते हैं, मुझे कोई असुरक्षा का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, आशंका नहीं है, डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है। मरने के बाद तीसरे दिन पुनर्जीवित होने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। हालेलुया। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की स्तुति करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलना, स्वतंत्र रूप से समय पवित्र आत्मा का आह्वान करना। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा, शक्ति का आत्मा, सत्य का आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा, ज्ञान की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा। हम आह्वान करें, अपने दिल में कहें, पवित्र आत्मा आइए,
मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करें। एक गीत गाया जाएगा, उस समय कोई उठ के नहीं जाना, बल्कि उस गीत में पूरी तरह से लीन हो जाना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। उस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को आपके अंदर आने दीजिए। जब आप गीत गाते हैं, जब भी गीत गाते हैं, मन से गाना, आत्मा से गाना। उस गीत के जरिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा का आह्वान कर दीजिए, हम एक गीत गाएंगे। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। तरसता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तरसती हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढती हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। तू आ भी जा। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। तू आ, तू आ भी जा। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आ तू आ। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा, आत्मा
आंखें खोलिए, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि उनके पवित्र वचनों को सुने, उनके साथ बैठें, उनकी आराधना करें। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सारे लॉकडाउन के लिए, क्योंकि हजारों भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, मसीही भाई बहन प्रभु के साथ बैठने, वचन सुनने और प्रभु की आराधना करना सीखें। वरना वे सोचते थे कि अपनी मसीहत का अर्थ है सिर्फ संडे को सर्विस में जाना, मिसा में जाना, थोड़ी सी रोजरी बोलना। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, कई चैनल के द्वारा आपको कई प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम को देखने और उसमें भाग लेने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए अनुग्रह का समय था। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कई लोगों ने अपना साक्ष्य भेजा है टेलीफोन के द्वारा और अन्य रूप से। उनमें से कुछ साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। सिलीगुड़ी से एक बहन ने फ़ोन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई संतान नहीं थी और परिवार में बहुत ज़्यादा अशांति थी। अशांति के कारण उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या करूंगी। ऐसे समय में उनको हमारे कार्यक्रमों को देखने का मौका मिला और वो अपने कार्यक्रम को देखने लगे और उनके परिवार में बहुत समस्याएं थीं। जितने डॉक्टरों के पास गया, उन लोग डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट के लिए बताया, वो थक गई थी। प्रभु को धन्यवाद, आज वो पूरी तरह से चैन में है, शांति में है और वो गर्भवती है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसाम से स्टीफन नामक एक व्यक्ति ने फोन के द्वारा कहा है 2016 में उनकी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना के बाद उनके शरीर में कई परेशानियां आई और वे अच्छी तरह बोल नहीं पाते थे। उनके मुंह से बोली नहीं निकलती थी और उन्होंने भी हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम को देखा, उसमें सहभागिता ली और आज वो अच्छी तरह बोल रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में इस चमत्कार को देखकर, उनके एक मित्र हैं जो शराबी थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, लेकिन उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। उनसे कहा गया कि आप इसको देखिए और इस कार्यक्रम को उनको भेज दिया और वो भी भाई भी कार्यक्रम को देखने लगे। उनका पेट दर्द तो मिट गया, साथ ही साथ शराब पीने की आदत भी मिट गई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल्ली से एक बहन जिसका नाम है शशि दास, उन्होंने कहा है कि वे विश्वासी नहीं हैं। पहली बार उनको हमारा कार्यक्रम देखने को मिला, उसके बाद लगातार वो कार्यक्रम देख रही हैं, विश्वास में बढ़ रही हैं। उनके जीवन में बहुत खुशी आ गई है। विशेष करके उनके पति शराबी थे और उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया है। आज पूरे परिवार में खुशी है, आनंद है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों ने ये संदेश दिया है कि उनके शरीर में विभिन्न जगहों पर दर्द था, जैसे कंधा उठने दर्द था, हाथ उठा नहीं पाते थे, चंगाइयाँ मिली हैं। एक युवती ने यह संदेश दिया कि वो टीचर हैं, पढ़ाती हैं, लेकिन उनको 3 साल से टीबी का रोग है। प्रभु यीशु ने इस कार्यक्रम के जरिए, पवित्र वचनों के और प्रभु के सानिध्य के जरिए उनको पूरी तरह से चंगा किया है। आनंदित हैं, खुश हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सारी बातों को सुनने के बाद, और इतनी नहीं बल्कि बहुत सारी चंगाइयाँ मिली हैं। बहुत सारे लोग, अगर कुछ फ़ोन कॉल मुझे भी मिलते हैं तो वे भी कहते हैं स्वामी जी बहुत कृपाएं मिल रही हैं। तो इन सारी कृपाओं के पीछे कौन है? प्रभु यीशु हैं। सारा यश प्रभु यीशु को मिले, उनको महिमा मिले, उनको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम 40 काल में हैं। ये 40 काल अनुग्रह का समय है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है। मैंने कई बार आपसे कहा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है द आवर हैज कम, यानी वो घड़ी आ गई है। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। वो समय मेल मिलाप का समय, ईश्वर से मेल करने का समय, एक दूसरे से मेल करने का समय, प्रार्थना करने का समय, उपवास करने का समय, परहेज करने का समय। पिछली बार मैंने उपवास के बारे में कहा। एक और चीज है परहेज।
हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम त्याग सकते हैं। नशा खाने पीने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, अन्य प्रकार की बुरी आदतों में फंसे लोग इन दिनों परहेज रखेंगे, उसको दूर रखेंगे, डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। निर्णय लीजिए, आपको बहुत सारी कृपाएं मिलेंगी। इसी तरह अन्य बहुत सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत, बहुत ज्यादा मोबाइल में फोन करते रहने की आदत, बहुत ज्यादा फिल्में देखने की आदत, गंदी तस्वीरें देखने की आदत, फंसे हुए हैं। इस समय निर्णय लीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं इन सारी चीजों को इस 40 के दौरान दूर रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। परहेज कीजिए। पति पत्नी आपस में तय करेंगे, अगर आप निर्णय लेते, सही निर्णय लेते, एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर निर्णय लेंगे कि इस 40 के दौरान हम लोग शारीरिक रिश्ता नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा, कृपा में बढ़िए, अनुग्रह में बढ़िए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। इस तरह अलग अलग चीजों का परहेज करते हुए हम प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु से कृपाएं प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 40 का समय अनुग्रह को बटोरने का समय है। ये 40 का समय अनुग्रह का बटोरने का समय है। अनुग्रह, आशीष बटोरिए, प्रभु की कृपा बटोरिए, आशीष बटोरिए। जिस मात्रा में आप प्रभु के पास जाएंगे, लेके जाएंगे, उतना आप ग्रहण करेंगे। छोटा सा बर्तन लेके जाएंगे उतना पाएंगे, बड़ा बर्तन लेके जाइए। प्रभु कहते हैं कि अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा खोलो। प्रभु की आराधना करने के समय, स्तुति करने के समय, तो ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। इस समय को व्यर्थ ही जाने नहीं देना। विधि विवरण ग्रंथ, आज मैं तैयारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 23 से 2 वचन प्रभु ने मुझे दिया, बहुत सुंदर है। वहां पे लिखा हुआ है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथों देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। बाप रे बाप, कितना सुंदर वचन है। देखिए और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, चलता फिरता है, इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहां कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। वचन कहता है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हें देने के लिए तुम्हारे घर पे विचर रहा है, चल फिर रहा है। ऐसा ना हो कि वहां पे कोई गंदगी देखें और वह वहां से भाग जाए। हमारे परिवारों को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। कल एक भाई आए थे, मसीह भाई, कुछ समस्याएं लेकर। मैंने देखा कि उसकी 3 अंगुलियों पर अंगूठियां थी, अलग अलग प्रकार की अंगूठियां, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या चीजें। मैंने कहा ये क्या है? ये सब गंदगी है, प्रदूषण है। विश्वास में बहुत बड़ा प्रदूषण, सबसे बड़ा प्रदूषण, पहले नियम के विरुद्ध पाप। प्रभु के 10 आज्ञाओं में से पहले नियम के विरुद्ध पाप। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने मेरे सामने तीनों को खड़ा और जंगल में फेंक दिया। कहा कि मुझे नहीं चाहिए सब। मैंने कहा इस तरह की गंदगी नहीं आनी चाहिए। हमारे परिवारों में इस तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदे रिश्ते, गंदी बातें, चुगली, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये 40 अनुग्रह का समय है। दूसरा वचन है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलवाम की इच्छा के अनुसार नहीं किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मन के अभिशाप को अनुग्रह में बदल दिया था, आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि वह तुमको प्यार करता है। तुम्हारा ईश्वर तुमको प्यार करता है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो। इसीलिए तुम्हारे दुश्मन के अभिशाप को उसने आशीर्वाद में बदल दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। इसी से मिलता जुलता एक संदेश आज मैं आपको देना चाहता हूं। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, यानी ईश्वर सबको प्यार करता है। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में उसके वाक्य 27-28 सब में हम पढ़ते हैं, 24 से पढ़ते हैं कि ईश्वर सबको प्यार करता है, भले बुरे सबको प्यार करता है, पापियों को भी प्यार करता है, धर्मियों को भी प्यार करता है, सब पर वृष्टि भेजता है, सब पर सूर्य को उगाता है, सबको प्यार करता है। बाइबल की एक प्रथम और सबसे बड़ी शिक्षा है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर सबको प्यार करता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। एक बहुत बड़ा रहस्य यहां प्रकट होता है। वो रहस्य क्या है? ईश्वर सबको प्यार करता है, लेकिन अपने भक्तों को विशेष रूप से प्यार करता है। पूरी बाइबल में हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर कुछ लोगों को विशेष प्रेम करता है, अपने भक्तों को, कुछ लोगों को विशेष प्यार करता है। मैं ऐसे 3 व्यक्तियों को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहला है इब्राहिम। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। देखिए, इस बात का ख्याल करना, जब भी ईश्वर हमसे प्यार करता है या हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है, इस बात को नहीं भूलना, ईश्वर हमारे अतीत को जानता है, आज को जानता है और हमारे भविष्य को भी जानता है। हम क्या होने वाले हैं, क्या करने वाले, ये भी जानता है। पैसा दिया जाए, पद दिया जाए, अधिकार दिया जाए, ये बेटा या बेटी क्या करने वाला है या करने वाली है, ये भी वो जानता है। तो ईश्वर इब्राहिम को चुनता है और ईश्वर को इब्राहिम बहुत पसंद आया। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 17 में, सोदोम और गोमोरा पाप से भर गए, 2 शहर, और इब्राहिम का भतीजा वहीं रहता था, लोत और उसके परिवार के साथ। सोदोम और गोमोरा पाप से भर गए थे, 2 शहर, और ईश्वर ने तय किया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करूंगा। लेकिन आप पढ़ेंगे वाक्य 17 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं जो करने जा रहा हूं उसे मैं कैसे इब्राहिम से छिपा के रखूं? प्रभु कहते हैं, मैं जो करने जा रहा हूं उसको मैं कैसे अपने मित्र इब्राहिम से छिपा के रखूं, क्योंकि वो एक महान राष्ट्र का पिता बनने वाला है। ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया। पढ़ेंगे आमोस का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 7 में, आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु ईश्वर अपने नबियों और अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता है। प्रभु ईश्वर अपने नबियों और सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता है। तो ईश्वर ने इब्राहिम को सूचना दी कि मैं सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि ईश्वर को इब्राहिम बहुत पसंद था। मालूम क्यों? क्योंकि इब्राहिम आज्ञाकारी था। इब्राहिम आज्ञाकारी था। जब इब्राहिम 75 साल का इंसान था, उसकी कोई संतान भी नहीं थी, उस समय ईश्वर ने कहा, अपने देश, कुटुंब, संस्कृति सब कुछ छोड़ो और वो देश चले आओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 75 साल की उम्र में जब हम अपने बुढ़ापे में हैं, हम अपनी जिंदगी को खत्म करने या जिंदगी की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे क्षण में ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम ने कहा, मंजूर है। क्या आज्ञा पालन है, क्या आज्ञा पालन है। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की, आकाश के तारों की तरह मैं तुमको असंख्य संतान दूंगा। लेकिन 24 साल तक इब्राहिम आकाश के तारों को गिनता रहा, ईश्वर को छोड़ा नहीं। रोमी अध्याय 4 वाक्य 18 से 20 तक आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, इब्राहिम ने
निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने छोड़ा नहीं। 99 साल का हो गया था तब भी उसने विश्वास किया, एक नन्हे बालक की तरह। जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो इस वृद्धावस्था में भी मुझे एक संतान दे सकता है। क्या विश्वास है, क्या आज्ञा पालन है। उसकी एक संतान हुई, इसहाक, जो बड़ा सा लड़का बन गया। इब्राहिम के बुढ़ापे की लाठी। ईश्वर ने कहा, इब्राहिम, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में, बहुत सुंदर है पढ़ना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने कहा, इब्राहिम, तुम अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया ले आओ और जिस पहाड़ी को मैं दिखाऊंगा वहां पर उसकी बलि चढ़ाओ। तैयार हो गया, लेके गया, बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया, वेदी पर अपने पुत्र को लिटाया, अपने जेब से छुरा निकाला उसके गर्दन को काटने के लिए। वाक्य 16-17 से आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने आवाज दी, नहीं इब्राहिम, मैंने देख लिया, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। अगर ईश्वर ने इब्राहिम को विशेष रूप से प्यार किया तो कारण यह है। एक बार हम अपने अगुआ लोगों की मीटिंग में इब्राहिम की कहानी सुनाने के बाद मैंने पूछा, आप में से कोई अपने बेटे को अगर प्रभु चाहें तो बलि चढ़ाएगा? एक व्यक्ति ने कहा, मैं कभी नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाएंगे। इब्राहिम तैयार हुआ। सोचना, अगर प्रभु कहें कि तुम्हारा एकमात्र बेटा जो 100 साल की उम्र में तुम्हें मिला है उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ तो चढ़ाएगा। इब्राहिम के अंदर यह समर्पण था, ईश्वर के प्रति यह वफादारी थी, इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और नतीजा 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान होती है। अद्भुत, आश्चर्यपूर्ण। इब्राहिम सबके लिए आश्चर्य का चिन्ह बन गया, अद्भुत चिन्ह बन गया। आज इब्राहिम को 2/3 दुनिया विश्वासियों का पिता मानता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति कौन है? मूसा। बहुत सुंदर। दूसरा व्यक्ति है मूसा। मूसा को ईश्वर ने बहुत प्यार किया। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 11 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, ईश्वर दर्शन कक्ष में मूसा से जिस तरह एक व्यक्ति आमने सामने बात करता है उसी तरह मूसा से बातें की। जिस तरह एक व्यक्ति आमने सामने बात करता उसी तरह मूसा से ईश्वर ने बातें की। बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 10 में। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। इस्राएल में कोई ऐसा नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। मूसा ने आमने सामने देखा। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे, मूसा ने एक इथियोपियाई नारी से शादी की और मूसा के सहयोगी हारून और मिरियम को अच्छा नहीं लगा और इसलिए बार बार वे मूसा की निंदा करते थे। ईश्वर बहुत क्रुद्ध हुआ। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 और 8 में। प्रभु बहुत नाराज हुए। प्रभु ने हारून और मिरियम को पुकारा और प्रभु ने कहा कि मेरी बात सुनो।
ईश्वर बहुत क्रुद्ध हुए और ईश्वर ने हारून और मरियम को अपने पास बुलाया और उनसे क्या कहा, मेरी बात पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूं और सपनों में उनसे बातें करता हूं। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। प्रभु कहते हैं मूसा विश्वसनीय है, वो विश्वास योग्य है, वो धोखा नहीं देता है, वो बदलता नहीं है, बात नहीं बदलता है, छोड़ता नहीं है, वो विश्वसनीय है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं उसे पहेली नहीं बुझाता बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप में बात करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मूसा के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु स्वयं कहते हैं मैं उसके सामने आमने सामने उससे बात करता हूं। तुम्हारे नबियों की तरह नहीं, मैं तुम्हारे नबियों से सपनों में परोक्ष रूप से बात करता हूं, लेकिन मेरे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय चुना हुआ मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, उसने उनकी निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उनकी निष्ठा यानी मूसा की निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया और सब शरीरधारियों में से उनको चुना। मूसा के अंदर ये निष्ठा थी, विश्वसनीयता, और उसके साथ साथ उसके अंदर विनम्रता थी। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में, मूसा अत्यंत विनम्र था। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। तो मूसा से क्यों प्रभु ने विशेष प्रेम किया? क्योंकि मूसा विश्वसनीय था, वो निष्ठावान था, वो समर्पित था और वो विनम्र भी था। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 11 में, ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। वचन कहता है कि ऐसा कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ था जिसके द्वारा ईश्वर ने इतने सारे चमत्कार और सामर्थ्य प्रकट किया लोगों के सामने और राजाओं के सामने। निर्गमन ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े कार्य चिन्ह प्रकट किए। पूरे नील नदी को रक्त में बदल दिया, कई विपत्तियां मिस्र देश में भेजा। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। मूसा ने प्रभु से मांगा और प्रभु ने आसमान से मन्ना बरसाया। मूसा ने प्रभु से कहा और प्रभु ने चट्टान से पानी निकाला। मूसा ने प्रभु से कहा और प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह मूसा के द्वारा प्रकट किया गया, तब भी मूसा के बारे में बाइबल कहती है कि मूसा विनम्र था। ओ यीशु धन्यवाद, मूसा विनम्र था। कि वचन में लिखा हुआ है, इतने महान नबी मूसा जिसको ईश्वर इतना प्यार करता था, अभी तक या ये बाइबल लिखते समय उस समय तक लोगों को नहीं मालूम था कि उसकी कब्र कहां है। ये भी तो उसको जोड़ता है, उसकी नम्रता में जोड़ देता है। मूसा इतना नम्र था कि लोगों को यहां तक पता नहीं कि उसकी कब्र कहां है। अन्य लोगों की कब्र के बारे में बाइबल में जिक्र है और वहां जाते हैं तो आपको दिखाई भी देता है। मूसा कहां गाड़ा गया पता नहीं है। तो प्रभु ईश्वर मूसा को इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि मूसा निष्ठावान था, मूसा विश्वसनीय था और मूसा के द्वारा ईश्वर को मालूम था कि मैं महान महान चिन्ह प्रकट कर सकता हूं क्योंकि वो विनम्र था। जानते हैं ईश्वर एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, बदलता नहीं है। वही ईश्वर
हमारे द्वारा भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग या हम लोग बहुत दुर्बल हैं, घमंडी हैं। आपने सुना होगा एक बार एक छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में बहुत मेंढक थे और मेंढक उस गड्ढे में थे, नीचे नीचे नीचे। एक बार एक छोटा सा मेंढक किसी तरह से कूद कर बाहर आया। जब वो कूद कर मैदान में आ गया, उसने देखा कि एक गाय चर रही है बगल में, तो कूद कर वापस आया मम्मी के पास, कहा कि मम्मी मम्मी मैंने एक बहुत बड़े मेंढक को देखा। तो मम्मी ने अपना पेट को फुला दिया, पूछा कि इतना बड़ा? उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा मेंढक है। गाय को मेंढक कहता है वो, क्योंकि वो मेंढक ही को देखा है। मम्मी ने और फुलाया, पूछा कि इतना बड़ा? कहा कि नहीं, इससे भी बड़ा। मम्मी ने और फुलाया और फट गया, पेट फट गया। हमारी भी हालत है। ईश्वर हमारे जीवन में इसीलिए कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि हम फूल जाते हैं। मूसा के द्वारा ईश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर पाए क्योंकि मूसा विनम्र था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरे व्यक्ति हैं नबी दानियल। नबी दानियल के बारे में आपने सुना है। इस्राएल से, यरूशलेम से दानियल बाबुल में निर्वासित किया गया था। दानियल वहां के राजा को प्रिय था, इसीलिए राज दरबार में रह रहा था, लेकिन ईश्वर के विरुद्ध राजा के द्वारा दिए गई आज्ञाओं का उसने पालन नहीं किया और निरंतर यरूशलेम के लिए और अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना किया करता था। परदेश में रहते हुए भी परदेश की प्रथाओं में लीन नहीं हुआ, बल्कि अपने ईश्वर और अपने भक्ति पर पूरी तरह से निष्ठावान रहा। वचन में आप पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 23 में स्वर्गदूत दानियल से कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। स्वर्गदूत दानियल के पास आता और कहता है कि जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। परदेश में रहते हुए अपने ईश्वर के प्रति वफादारी को रखते हुए दानियल ने अपनी प्रजा के लिए निरंतर प्रार्थना की। यह ईश्वर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए दानियल ईश्वर को प्रिय हुआ। दानियल को ईश्वर प्यार करता था। आप वचन में पढ़ेंगे दानियल अध्याय 10 उसके वाक्य 12 और 19 में। 12 में लिखा हुआ है, उसने फिर मुझसे कहा, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। स्वर्गदूत कहता है, क्या कहता है? दानियल डरो मत। क्यों? क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। कई विश्वासी इस दुनिया में रहते हैं, कई विश्वासी प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनका मन संसार में है, कुछ पाने के लिए आते हैं, उनका मन ईश्वर पर नहीं है। दानियल के बारे में बताया गया है, उसका ध्यान ईश्वर पर था और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता था। आगे पढ़ेंगे आप वाक्य 19 में, उसी अध्याय के वाक्य 19 में, दानियल अध्याय 10 वाक्य 19 में। तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय मत डरो, तुम्हें शांति मिले, दृढ़ होकर धीरज धरो। दानियल को कहा गया है ईश्वर के परम प्रिय। दानियल के राजा ने नियम बनाया था कि जो मूर्ति मैं बनाता हूं उसकी आराधना करो, और किसी की आराधना करना अपराध है, उसको भूखे शेर के खड्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल हालांकि राजा से प्यार करता था, राजा का कृपा पात्र था, तब भी दानियल ने समझौता नहीं किया। शब्द का ख्याल करना, समझौता।
आज का जमाना लोगों का समझौते का जमाना है। राजा को खुश करने के लिए, पति को खुश करने के लिए, पत्नी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मित्रों को खुश करने के लिए अपने ईश्वर को छोड़ने को तैयार हैं लोग, अपने प्रभु को छोड़ने को तैयार हैं लोग, अपने विश्वास को त्यागने को तैयार हैं लोग। लेकिन दानियल के बारे में कहा गया है उसने ऐसा नहीं किया। अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे कि दानियल किस तरह से भूखे शेर के खड्ड में डाला गया था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है वाक्य 23 से, दानियल को भूखे शेर के खड्ड में डाला गया था क्योंकि उसने उस मूर्ति की आराधना नहीं की, उसने ईश्वर की आराधना की। लिखा हुआ है मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। ईश्वर ने उस खड्ड में अपने दूतों को भेज दिया और शेरों के, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वे कुछ नहीं कर पाए। आगे वचन में लिखा हुआ है, आगे बहुत सुंदर वचन है, आगे लिखा हुआ है उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। दानियल के शरीर पर कोई घाव नहीं था क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसको मालूम था कि मैं भूखे शेरों के खड्ड में डाल दिया जाऊंगा, अगर मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो, तब भी उसने ईश्वर पर भरोसा रखा। मैं भूखे शेर के खड्ड में डाला जाऊंगा तब भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए ईश्वर ने परिणाम स्वरूप क्या किया, उसके शरीर पर एक घाव तक नहीं आया। बोलिए भाइयों और बहनों हालेलुया, 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 हालेलुया। दानियल की वफादारी, भरोसा, समर्पण, दानियल की वफादारी, दानियल का समर्पण प्रभु को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए प्रभु की दृष्टि में दानियल बहुत प्रिय था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम भक्ति करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। हमें भी प्रभु की नजरों में प्रिय होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी वे सारी घटनाएं, वे सारा अनुभव मिले जो इन लोगों के जीवन में हुआ था। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र 91, आप बार बार इसको पढ़ते हैं। वाक्य 14 और 15 को ध्यान से सुनिए। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वो मेरा भक्त है। आपने सुना स्तोत्र 103 वाक्य 11 को कि ईश्वर का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। ये भक्त कौन होता है? जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला, प्रभु के लिए समर्पित, प्रभु पर भरोसा रखने वाला, प्रभु के लिए समर्पित। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। किसे? मेरे भक्त को। जो मेरा भक्त है मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी दुहाई सुनूंगा और मैं उसको बचाऊंगा और उसको महिमान्वित करूंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा, सबकी दृष्टि में महान बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा रखता है, मेरे लिए समर्पित है, इब्राहिम की तरह, मूसा की तरह, दानियल की तरह। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। देखिए पुकारने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, प्रभु का भक्त है,
उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। आगे लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहता है जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। अगला वचन, प्रभु देर नहीं करेगा। जो प्रभु का भक्त है, जो सारे हृदय से उसकी सेवा करता है, यहां पे लिखा है प्रभु देर नहीं करेगा। गलती से इस बाइबल में लिखा हुआ, वह उन पर दया नहीं करेगा। दया करेगा पक्का। प्रभु देर नहीं करेगा, वह उन पर दया करेगा और क्रूर लोगों की कमर तोड़ देगा। तो जो प्रभु के भक्त हैं, उनके जीवन में प्रभु क्या करते हैं? जो प्रभु को प्रिय है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के प्रति निष्ठावान हैं, वफादार हैं, भक्ति करते हैं, सच्चे भक्त हैं, प्रभु उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। जिस तरह दानियल को भूखे सिंह के मुंह से बचा लिया, उसी तरह हमें भी बचा लेंगे। देखिए जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ, उसके वाक्य 9 में प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। ये यरूशलेम के बारे में बताया गया है, क्योंकि यरूशलेम को प्रभु प्यार करते हैं। इसीलिए जिसको प्रभु प्यार करते हैं उनके विषय में लिखा हुआ है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच निवास करूंगा। उसी अध्याय में लिखा हुआ वाक्य 12 और 13 में बहुत सुंदर बात, विश्व मंडल के प्रभु ये कहना है, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। प्रभु के लिए जो प्रिय है, जो प्रभु के लिए प्रिय आचरण करते हैं, जीवन जीते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं, और ये हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएंगी जब हम भी प्रभु के लिए प्रिय होंगे। हमारा भी आचरण, हमारा भी विश्वास प्रभु की दृष्टि में प्रिय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय खोलकर इस समय प्रार्थना कीजिए। तब यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम तुझे पुकारते हुए प्रार्थना करते हैं, इब्राहिम की तरह, दानियल की तरह, मूसा की तरह हमें भी तेरी दृष्टि में प्रिय बना दे। हमारे अंदर के छल कपट को दूर कर, हमें भी तेरे प्रति समर्पित, वफादार, निष्ठावान, विश्वसनीय और विनम्र बना दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में तेरे महान कार्यों को देख सकें। आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम। स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम।
यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम, मन में मेरे यीशु नाम, तन में मेरे यीशु नाम। हर विश्वासी के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। हर विश्वास के दिल में सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु। सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम। सर्वशक्तिमान तू सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। तेरी ही उपासना करते रहेंगे सदा, तेरी ही उपासना करते रहेंगे सदा। भजते जपते रहते हैं सबसे प्यारा यीशु नाम। भजते जपते रहते हैं सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। जपते जाना यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम, जपते जाना यीशु नाम। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना जारी रखें। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आप हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। अपने घर और अपने परिवार के द्वार को आप प्रभु के लिए खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु को वेदी पर ही न रहने दें, बल्कि हमारे हृदय की वेदी पर आने दें। प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु इस संसार में हमारी भूख और प्यास को बुझाने और मिटाने के लिए हमारे करीब आए हैं। इस समय अपने हृदय पूरी तरह से प्रभु के साथ एक हो जाने दें। अपने मन और हृदय को एक होने दें। प्रभु यीशु के सानिध्य पर विश्वास करना, अंगीकार करना, अपने अविश्वास को दूर करना और इस समय विश्वास करना कि जीवित परमेश्वर का बेटा यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा और इस संस्कार के द्वारा आपके पास हैं, आपके करीब हैं। यीशु को करीब से महसूस कीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। लोग यीशु को स्पर्श करना चाहते थे। आप इस समय अपने हृदय में यीशु को स्पर्श करने की एक इच्छा व्यक्त कीजिए, जताइए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे सानिध्य के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। तू पावन है, तू पवित्र है, तू करुणामय है, तू दया का सागर है, तू बर्बाद लोगों को बनाने वाला है, टूटे दिलों को जोड़ने वाला है, तू परिस्थितियों को परिवर्तित करने वाला है। हमारे जीवन में जो निराशा है तू ये आशा में बदलने वाला है। प्रभु यीशु हम तेरा स्वागत करते हैं। जिस तरह सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जके उसने अपने घर पे तुझे बड़े आनंद के साथ स्वागत किया। प्रभु यीशु इस समय हम तेरा स्वागत करते हैं। आइए यीशु हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवार की एक एक परिस्थिति में आइए। जिस तरह तू उत्तर आया था उसी तरह हमारी परिस्थिति में उतर आइए, हमारे दर्दनाक परिस्थितियों में उतर आइए,
हमारी पीड़ाओं में उतर आइए यीशु। जिस समय तेरे सामने हम बैठे हुए हैं, हमें अपना एहसास होता है यीशु कि हम कितने पापी हैं, हम कितने नीच हैं, हम कितने टूटे हुए हैं, हम कितने बिखरे हुए हैं, हम कितने बेचैन और परेशान हैं यीशु। ये सत्य है, सच्चाई है। इस समय हम तेरे सामने आते हैं, अपने जीवन को तेरे सामने खोल देते हैं। ये प्यारे यीशु, तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू है, तू जिंदा है, तू हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं कि तू सामर्थ्यवान है, तू शक्तिशाली है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमको प्यार करता है। हम विश्वास करते हैं कि तेरा प्यार असीम है। हम विश्वास करते हैं कि तेरा प्रेम अटूट है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे पापों के लिए हमें क्षमा देता है। हे यीशु, हम विश्वास करते हैं। आइए मैं एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्यवान करुणामय शक्तिशाली यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, 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 तुझे छोड़कर कोई नहीं। तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है। वह कर्मों का लेखा रखता है, वह धर्मों का लेखा रखता है, वह कर्मों का लेखा रखता है। कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए शक्तिशालियों के धनुष टूट गए, और जो दुर्बल थे और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। वो शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे जो तृप्त थे वे रोटी के लिए वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। वे संपन्न बन गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो बांझ थी जो बाँझ थी, वो 7 बार प्रसव करती है। वो 7 बार प्रसव करती है। जो पुत्रवती थी जो पुत्रवती थी, उसकी गोद खाली है। उसकी गोद खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मारता और जिलाता है, प्रभु मारता और जिलाता है, वो अधोलोक पहुंचाता वो अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। और वहां से निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वो नीचा दिखाता वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। और ऊंचा उठाता है। वो दीनहीन को वह दीनहीन को धूल से निकालता धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे और कूड़े पर बैठे कंगाल को कंगाल को ऊपर उठाकर ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता। उसे रईसों की संगति में पहुंचाता। हालेलुया, हालेलुया। और संपन्न के और संपन्न के आसन पर बैठाता है, आसन पर बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं। उसने उन पर उसने उन पर जगत पर रखा है। जगत पर रखा है। वो अपने भक्तों के कदमों की वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे चमत्कारों के लिए, तेरे चिन्हों के लिए। हालेलुया। तू सर्वशक्तिमान है, तू करुणामय है, तू शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय शांत होकर कुछ देर मौन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। उस शांति के प्रभु की हम आराधना करें। आराधना का एक गीत गाएंगे, उस गीत में हम भी लीन हो जाएंगे।
सभी लोग अगर आप गा सकते हैं मुंह खोलकर हमारे भाई बहनों को दोहराकर पूरी तरह से लीन होकर इस आराधना में रहेंगे। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, 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 आराधना हो तेरी यीशु देवा। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि हर बार मैं इस कार्यक्रम में पवित्र वचन पर जोर देता हूं, क्योंकि हमें पवित्र वचन सुनना आवश्यक है। सिर्फ चंगाई काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि मातृधाम आश्रम में अगर मैं चंगाई देने के लिए एक कुर्सी लेकर उस पर बैठ जाऊं तो सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उससे उनके जीवन में ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। उनको उद्धार की जरूरत है। हम सभी को उद्धार की जरूरत है। हमारे परिवारों को उद्धार की जरूरत है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से, शैतान के हर प्रपंच से, हमारी ही गलत धारणाओं, गलत विचारों और गलत आदतों से हमें छुटकारा पाना है। तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तब हम उद्धार का अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से क्या कहा? लूकास अध्याय 17 में, वह कोढ़ी जो चंगा होने के बाद यीशु के पास आया धन्यवाद देने के लिए, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु ने कहा, 10 निरोग नहीं हुए थे, एक ही आया है धन्यवाद देने। और प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके लिए प्रार्थना करना। सिर्फ पैसे के लिए प्रार्थना मत कीजिए, सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना मत कीजिए, उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। उद्धार यीशु के आगमन से ही हो सकता है।
इतना ही नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे विश्वासी और मसीही भी अंधविश्वास के चक्कर में हैं, अंधविश्वास के चंगुल में हैं। अच्छे से अच्छे, पुराने से पुराने विश्वासी अंधविश्वास में पड़ते हैं। फलाने ने कराया है, उसने कराया है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। क्यों आपकी दृष्टि इधर उधर जाती है? आपकी दृष्टि एक विश्वासी होने के नाते यीशु पर ही होनी चाहिए। कौन क्या करता है, आपको क्या मतलब है? यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आपकी दृष्टि प्रभु पर है, कोई भी कुछ भी आपके ऊपर नहीं कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, लोग दूसरों के चक्कर में आते हैं। लोग बताते हैं फलाने जगह जाओ, ये करो, वो करो, ये पहन लो, वो पहन लो, ये लिखा दो, ये गाड़ दो। आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा मत होइए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस प्रभु को छोड़कर अन्यत्र मत जाओ। जादू, जंतर मंतर मत जाइए, यीशु से लिपट जाइए। प्रभु ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति वफादार, समर्पित, आज्ञावान था। प्रभु ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। एक बहुत बड़ी जनता को अपने देश की ओर ले जाने के लिए अगुवाई का कार्य दिया, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति समर्पित थे, विश्वसनीय थे। नबी दानियल को शेर के सिंह के खंड से जिंदा बाहर लाया, एक खरोच तक नहीं लगा, क्योंकि वह प्रभु के प्रति समर्पित थे। इसमें 19-20 नहीं होना चाहिए, ओनली 20, 100%, 100%। एक नाव में एक छोटा सा छेद भी होगा तो जानिएगा, पानी में अगर आप उतारेंगे वो डूब जाएगी। जरा भी नहीं, टस का मस नहीं। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आप प्रभु की दृष्टि में प्रिय हो जाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखेंगे। मैं यही लोगों को बताता हूं। मैं कहता हूं, आइए प्रभु के सामने बैठिए, प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु के वचनों को सुनिए, प्रभु का मार्ग जानिए। तब आपको इतनी ज्यादा परेशानियां, इतनी ज्यादा बेचैनी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु के वचन को सुनना जरूरी है, ताकि आप प्रभु के मार्ग जानेंगे। प्रभु क्या बताते हैं जानना जरूरी है। इस परिस्थिति में प्रभु की क्या इच्छा है, इस परिस्थिति के लिए प्रभु का क्या समाधान है, यह जानना जरूरी है। देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख लगता है बहुत सारे मसीही, बहुत सारे विश्वासी अंधविश्वासी बने हुए हैं। वे पवित्र वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं, उसके लिए समय नहीं है। वे सिर्फ प्रार्थना चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। ऐसा मत बनना। वचन सुनिए। मुझे बहुत खुशी है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रतिदिन रोज की रोटी कार्यक्रम को कम से कम 12,000 लोग हमारे चैनल के द्वारा देखते हैं, अन्य चैनल के द्वारा और भी देखते हैं। वहां पर चंगाई की कोई बात नहीं है, सिर्फ पवित्र वचन दिया जाता है। आप बधाई के पात्र हैं कि आप रोज उठकर रोज की रोटी खाते हैं। खाइए, क्योंकि आपने प्रभु के लिए अपने कान को खोल दिया है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। उन लोगों पर प्रभु की कृपा दृष्टि है। प्रभु उन लोगों की ओर देखते रहते हैं, क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, क्या हो रहा है, कौन उसके चारों ओर आ रहा है, कौन उसको दुख देने वाला है, कौन सी विपत्ति आ रही है। प्रभु देखते रहते हैं और उसको बताते हैं, सचेत करते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को सुनिए और
प्रभु के वचन में आगे बढ़िए और आत्मा का अभिषेक पाइए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु आपके पास है, वो जीवित हैं, वो मर गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। वो आपके करीब हैं। जानते हैं इस समय बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यीशु स्पर्श कर रहे हैं। कई लोग जिनके पैरों में बल नहीं है, इस समय बल आ रहा है। पैरों को इस समय हिलाकर देखिए, आपके पैरों का दर्द गायब हो गया है, आपके पैरों में बल आ गया है, आप आराम से चलेंगे फिरेंगे। महान कार्य हो रहा है इस समय। वो कान के अंदर दर्द, इतना दर्द, दवा करते करते थक गए, यीशु आपके कान को स्पर्श कर चुके हैं, आपका कान चंगा हो गया है। आप आज से देखेंगे आपके कान में कोई दर्द नहीं है। धन्यवाद देना, जिंदगी भर प्रभु के साथ जुड़े रहना। प्रभु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं इस समय। यीशु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं, यीशु आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। एक भाई धंधा करते करते थक गए, कोई परिश्रमिक, कोई फायदा नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता है, टूट गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने आपको छुआ है मेरे भाई। आप जहां पे हाथ लगाएंगे आज से प्रभु आपको आशीष देंगे। लेकिन प्रतिज्ञा करना, प्रभु मैं तुझे छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं विश्वास करूंगा, तू एकमात्र मेरा प्रभु है, मालिक है। बहुत बड़े बड़े कार्य इस समय हो रहे हैं। कई लोगों के पैरों में इस समय बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई मिल रही है, आपका शरीर कांप रहा है, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप जहां बैठे हैं उस जगह को प्रभु यीशु शुद्ध कर रहे हैं। महान कार्य हो रहा है, चंगाइयाँ हो रही हैं, चंगाइयाँ हो रही हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, हल्लुया 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 हल्लुया। कई लोगों को इस समय अबदूत छोड़ के भाग रहे हैं, अबदूत छोड़ के भाग रहे हैं। कई दिनों से अबदूतों के बंधन में पड़े कई भाई बहन इस समय स्वतंत्र हो रहे हैं। स्तुति करते जाइए, हल्लुया 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 हल्लुया। ओ सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द से छुटकारा मिल रहा है। कई लोगों को सिर दर्द से छुटकारा मिल रहा है। आपको दवा की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु यीशु ने स्पर्श किया है, सिर दर्द से चंगाई मिल चुकी है। धन्यवाद देना बहन। हल्लुया 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 हल्लुया। एक बहन अपने घर से निकलकर बाहर जाया करती थी, बराबर बाहर जाना, पागल की तरह घर छोड़कर जाना, इधर उधर जाना, घूमते फिरना, शाम को वापस आना या एक दिन के बाद वापस आना। उस बहन को प्रभु यीशु ने इस समय स्पर्श किया है, उसको चंगा किया है। यीशु ने उस बहन को पूरी तरह से सुस्थिर कर दिया है, उसके मन को पूरी तरह से चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हल्लुया 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 हल्लुया। कई भाई बहन परेशान है, रात को नींद नहीं लगती है, नींद नहीं लगती है, नींद की गोली खा खा के थक गए हैं। अब खाने से भी कोई फायदा नहीं है। यीशु आपके मन को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के हाथ आपके सिर पर इस समय है, महसूस कीजिए। यीशु के पवित्र हाथ आपके सिर पर इस समय है, महसूस कीजिए। यीशु आपकी अशांति को दूर कर रहे हैं, आपके मन के सारी अशांति को दूर कर रहे हैं, सारे कुचक्र को दूर कर रहे हैं, शैतान की बाधा को दूर कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आज से आपको दवा की जरूरत नहीं होगी। हल्लुया 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 हल्लुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आराधना का उस गीत को और एक बार हम लोग गाएंगे, थोड़ा सा गाएंगे हम लोग और आराधना में लीन हो जाएंगे। और एक बार आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना आराधना करते तेरी यीशु देवा, तू है जी, आराधना में लीन होते जाइए, यीशु देवा, तू है जी, आराधना में लीन होते जाइए। यीशु देवा, तू और आपके शरीर में जो दर्द पीड़ाएं हैं प्रभु को समर्पित करने से
आपके शरीर में जो दर्द पीड़ा है प्रभु को समर्पित करना। प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं अपने शरीर के रोग पीड़ा दर्द को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस समय मुझे स्पर्श कर रहा है, चंगा कर रहा है। अपने शरीर के एक एक दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करेंगे। जो बेरोजगार है अपनी बेरोजगारी को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। ये कहना प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे मन में तेरे दिल में मेरे लिए योजना है और तू मेरे लिए प्रबंध कर रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ मैं प्रबंध करूंगा, प्रबंध करने वाला ईश्वर। विश्वास करता हूँ जिनके गर्भ में एक बच्चा नहीं आया अभी तक, जिनकी गोद खाली है, रो रही है, पीड़ित है, दुखी है, कभी निराश हो जाती है, प्रभु को छोड़ने का मन करता है, मत छोड़ना बहन। प्रभु यीशु आपको एक संतान दे रहे हैं। इस संतानों को संतान मिल रहा है, इस संतानों को संतान मिल रही है। धन्यवाद दीजिए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। उससे पहले मैं कुछ सूचनाएं दे रहा हूं। पहली सूचना है हमारे क्रिस्त भक्त भाई बहनों के लिए कि आश्रम खुल गया है, लेकिन आप ज़रूर आएंगे, मास्क वगैरह पहन के आएंगे तो हाथ साफ करके सभाओं में भाग ले सकते हैं। शुक्रवार को क्रूज़ की यात्रा है, मिसा में भी आप आ सकते हैं। और सबके लिए सूचना है, प्रतिदिन 3 बजे करुणा की माला विनती हिंदी में लाइव आप देखेंगे। इसके अलावा रोज़ की रोटी प्रतिदिन सुबह 5 बजे और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। अधिक से अधिक लोगों को इसमें बैठाइए, उसमें बहुत चंगाई है। और हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा। रात को 9 बजे से कृपा धारा, बहुत अच्छा समय है अकेले बैठकर आराधना में प्रार्थना में बैठने के लिए, ज़रूर बैठें। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के दौरान जितने लोगों ने जल और तेल लाया है वे लोग इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसमें अपने आत्मा के द्वारा शक्ति उंडेल दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करे, जो भी इसे धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया।